गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपने टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। हम लोग ग्लाइकोसाइड्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है कार्डियक ड्रग्स में आती हैं। और कार्डियक ड्रग्स में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, जैसे आपकी हो गई डिजॉक्सिन हो गई, नाइट्रोग्लिसराइड हो गई, और आपकी वो एड्रेनलिन हो गई। ये सारी आपकी क्या है, कार्डियक ड्रग्स हैं। तो हम लोग जो आज ड्रग के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, और इसमें मेन चीज जो आती है वो आती है हमारी डिजॉक्सिन। क्लियर? तो हम लोग डिजॉक्सिन के बारे में आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि डिजॉक्सिन क्या होती है। तो आप लोग लिख लीजिएगा डिजॉक्सिन के बारे में कि डिजॉक्सिन क्या होता है। तो जो डिजॉक्सिन होती है वो क्या होती है, एक प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स होती है। डिजॉक्सिन क्या होती है, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स होती है। इसकी जो थेरापेटिक रेंज है वो कितनी है, 0.8 से 2.0 mg पर डीएल। इसकी क्या रेंज है, 0.8 से 2.0 mg पर डीएल। क्या इसकी एक थेरापेटिक रेंज है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी थेरापेटिक रेंज क्या है, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि इसकी थेरापेटिक रेंज कितनी होती है, 0.8 से 2.0 mg पर डीएल। अब डिजॉक्सिन क्यों दी जाती है, क्या इसका एक्शन होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो डिजॉक्सिन ड्रग होती है हमारी, वो हम लोग किस किस कंडीशन में देते हैं। एक तो जब हार्ट रेट बहुत हाई होता है तब दे सकते हैं, या फिर जो है अगर आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए उस कंडीशन में ये क्या होती है, आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्लियर? कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी। और ये किस में दिया जाता है, आपका एट्रियल फ्लटर में दिया जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में दिया जाता है। कार्डियक डिसरिथमिया में दिया जाता है। ये इसके क्या है, सारे इंडिकेशन है, ये किस किस कंडीशन में दिया जाता है। तो डिजॉक्सिन जो ड्रग है ये क्या है, इसके इंडिकेशन है कि डिजॉक्सिन ड्रग्स किस किस चीज में दी जाती है। ये इसके क्या है, सारे के सारे इंडिकेशन हैं कि किस इसमें डिजॉक्सिन दी जाती है। तो ये डिजॉक्सिन की हो गई आपकी थेरापेटिक रेंज। अब डिजॉक्सिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और आता रहता है एग्जाम में। लेकिन बात कर लेते हैं अगर हम लोग डिजॉक्सिन की, डिजॉक्सिन की जो इफेक्ट होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है। तो डिजॉक्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, एक्चुअल में वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा डिजॉक्सिन है, जो डिजॉक्सिन ड्रग है हमारी, वो 3 तरह के इफेक्ट शो करता है। कौन कौन से इफेक्ट शो करता है डिजॉक्सिन, 3 तरह के इफेक्ट शो करता है डिजॉक्सिन। एक तो आपका इफेक्ट शो करेगा ये पॉजिटिव, किसके लिए, आइनोट्रॉप्स बनेगा। इन तीनों का भी मतलब समझाते क्या होता है। फिर ये दूसरा मैकेनिज्म शो करेगा आपका नेगेटिव क्रोनोटॉप। तीसरा ये शो करेगा आपका नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप्स। ये 3 तरह से आपके क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। अब हम लोग बात कर लेंगे इनका मतलब क्या होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन ये आइनोट्रॉप्स क्रोनोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। तो इनका मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना होता है कि आपका जो आइनोट्रॉप्स मतलब होता है जो आपकी मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाता है, इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो किसी चीज को
बढ़ा रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आइनोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स है उसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ाता है। तो इसमें ये क्या करता है, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ये क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है हार्ट की मसल्स में। दूसरा ये क्या करता है, ये नेगेटिव मोनोट्रॉप्स की तरह एक्ट करता है। कैसे, तो इसका मतलब होता है आपकी जो हार्ट रेट है उसको क्या करता है, ये कम करता है। तो ये क्या करता है, इट डिक्रीज द हार्ट रेट। तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को आपका डिक्रीज करता है। और ड्रोमोट्रॉप का मतलब क्या होता है, जो आपका एबी नोड का एक्शन है वो किसको क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है एक्शन किसके, एबी नोड के। एबी नोड के जो एक्शन है उसका कंडक्शन को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। प्रोलॉन्ग द कंडक्शन ऑफ एबी नोड। एबी नोड की कंडक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसका समय क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसीलिए क्या करता है, ये नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप की तरह एक्ट करता है। तो इसके तीन मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गए होंगे, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, नेगेटिव क्रोमोट्रॉप्स और आपका नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप। ये तीन ऐसे क्या है, मैकेनिज्म है कि किस तरह से आपका डिजॉक्सिन वर्क करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें होती है डिजॉक्सिन में। और ये मायोकार्डियल सेल्स में कैल्शियम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर, ये मायोकार्डियल सेल्स में क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए, ये कैसे एक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अगर एक्शन है इसका डिजॉक्सिन का आपका हार्ट रेट को कम करना, तो क्या आप लोग को हार्ट रेट मॉनिटर नहीं करनी होगी इसके साथ साथ, बिल्कुल करनी होगी। क्योंकि डिजॉक्सिन जो है वो क्या करता है, सीवियरली क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। हार्ट रेट को क्या करता है, डिजॉक्सिन कम करता है। डिजॉक्सिन की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपका मेन टॉपिक है आज का, डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन क्या करता है, आपकी जो हार्ट रेट है उसको क्या करता है, कम करता है। तो हमेशा हम लोग जो है क्या करेंगे, डिजॉक्सिन देने से पहले क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट की क्या करेंगे, हमेशा हार्ट रेट को क्या करेंगे, एसेस करेंगे। एसेस हार्ट रेट बिफोर गिविंग ड्रग। उस ड्रग को देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट की हार्ट रेट को चेक करेंगे। अब कितने से कम होगी तो हम लोग को डिजॉक्सिन को नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। अगर आपकी हार्ट रेट क्या हो, बिलो 60 बीट्स पर मिनट हो, तो आप डिजॉक्सिन को कभी नहीं देंगे। ये बात होती है आपकी एडल्ट की, ये आपकी एडल्ट की बात होगी। अगर आपकी हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो आप लोग डिजॉक्सिन को क्या करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे। इवन इन द कंडीशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजॉक्सिन ड्रग आपकी क्या रहेगी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। अगर हम लोग बात कर लेंगे चाइल्ड में, तो चाइल्ड में आप जो है कब नहीं देंगे, अगर 70 बीट्स पर मिनट से भी अगर आपकी बिलो है तो आप डिजॉक्सिन नहीं देंगे। और अगर आप बात करेंगे इन्फेंट की, तो आपको बिलो 90 नहीं देना है। ये आपको क्या है, एक क्राइटेरिया है डिजॉक्सिन कब कॉन्ट्राइंडिकेशन रखनी है इसका। तो हमेशा आपको ड्रग देने से पहले क्या करना है, हार्ट रेट को असेस करना है कि वो 60 से बिलो तो रहेंगे, ये एडल्ट में है, और बच्चों में 90 और 70 रहेगा। तो ये क्राइटेरिया हम लोग को फॉलो करना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग डिजॉक्सिन के बारे में कि डिजॉक्सिन हार्ट रेट कम करता है, तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी डिजॉक्सिन के बारे में कि डिजॉक्सिन क्यों हार्ट रेट कम करता है, क्या होता है। तो डिजॉक्सिन क्योंकि हार्ट रेट क्या होता है, अगर हम लोग की कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, अगर कार्डियक डिसरेथमिया हो गया, यानी कि आपका हार्ट क्या है, अगर फड़फड़ाने लगा, यहाँ पे आपकी हार्ट रेट क्या होगी, 250 बीट पर मिनट से भी हाई हो जाती है। तो इस हार्ट रेट को कम करने के लिए डिजॉक्सिन देते हैं ताकि वो अपना क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट शो करे। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको दिया जाता है।
और आपके जो एवी नोड के कंडक्शन को प्रोलॉन्ग कर सके, इसलिए ये भी दिया जाता है, या इसका नोमोट्रोपिक इफेक्ट हो गया। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजॉक्सिन के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी कि हमेशा आपको क्या करना है, हार्ट रेट को असेस करना है डिजॉक्सिन देने से पहले। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके साइड इफेक्ट्स की। कि डिजॉक्सिन की क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो डिजॉक्सिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं आपके। एक तो ये आपको क्या कराता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कराता है। दूसरा आपका क्या कराता है, ये हार्ट रेट को कम कराता है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया कराता है। और जो सबसे मोस्ट अर्ली सिम्टम है उसका वो क्या है आपका, एनोरेक्सिया नर्वोसा वॉमिटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा और क्या है आपका, वॉमिटिंग। ये आपके क्या है, ये मोस्ट अर्ली सिम्टम है। क्लियर, ये क्या है आपके मोस्ट अर्ली सिम्टम है, सबसे पहले यही आते हैं। उसके बाद आपका क्या है, ब्रेडिकार्डिया इसका एक खास सिम्टम है। एक इसका बहुत ही स्पेशल साइड इफेक्ट है जो हम लोग को जानना है। उससे पहले एक चीज और लिख लीजिएगा, ये डिप्लोपिया भी कराता है, आईज में काफी इफेक्ट देता है और ब्लड विजन में होता है इससे, ब्लड विजन। तो ये इसके क्या होगा, साइड इफेक्ट। एक इसका एक स्पेशल साइड इफेक्ट है जो क्या है, आंखों में होता है, हेलोस ग्रीन अराउंड आई। ये क्या है, इसका स्पेशल इफेक्ट है, ये याद रखिएगा। हेलोज अराउंड द आई, जो ग्रीन येलो कलर का होता है वो क्या होता है, जिसको डिजिबिन यानी कि डिजॉक्सिन में इसका एक सीरियस साइड इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये कब होता है, जब आपका कितना लेवल ऊपर चला जाता है, जब इतने से ऊपर आपका लेवल चला जाएगा 2.0 mg/dl से। ये mg है, नैनोग्राम है, mg मत लिखिएगा इसको, mg याद रखिएगा। डिजॉक्सिन कितना होता है, ये याद रखिएगा हमेशा, 0.8 से 2.0 mg/dl ही होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिजॉक्सिन की जो थेरापेटिक रेंज है वो इतनी ही रहती है। तो आप लोग को क्या करना है, डिजॉक्सिन का लेवल हमेशा मॉनिटर करते रखना है डिजॉक्सिन देने के बाद, कि उसका आपका टॉक्सिक लेवल तो नहीं पहुंच गया या नहीं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक स्पेशल चीज कि डिजॉक्सिन के साथ एक चीज और आपको ध्यान देनी होती है कि डिजॉक्सिन के साथ एक चीज और क्या है, वो है आपको पोटेशियम का लेवल। डिजॉक्सिन के साथ हमेशा हम लोग को क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, हम लोग को पोटेशियम का लेवल हमेशा याद रखना है। याद क्या रखना है, मतलब पोटेशियम का लेवल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपकी डिजॉक्सिन है, वो क्या करती है आपकी, वो क्या कराती है आपका, हाइपर कैलिमिया कराती है। यानी कि डिजॉक्सिन क्या करेगी आपके, अगर डिजॉक्सिन ड्रग होगी तो वो क्या करेगी, आपके जो पोटेशियम का लेवल है उसको बढ़ा देगी। लेकिन अगर आपके बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम है, यानी कि आपको क्या है, हाइपोकैलिमिया है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी कॉज करेगी क्या, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, किसकी, डिजॉक्सिन की। डिजॉक्सिन की क्या करेगी, वो आपको टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है कि डिजॉक्सिन जो है क्या करता है, हाइपरकैलिमिया कराता है। लेकिन अगर आपको हाइपोकैलिमिया है, यानी कि आपके जो पोटेशियम का लेवल है वो कम है, तो वो क्या करेगा, आपको डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कराएगा। ये चीज हम लोग को याद रखना है। और पोटेशियम का जो आपका नॉर्मल लेवल है वो आपका है 3.5 से 5.0 mm/क्यूब है शायद, हाँ mm/क्यूब। ये आपका क्या है, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल है। ये आपके पोटेशियम की क्या है, थेरापेटिक रेंज है। अगर पोटेशियम इससे ऊपर होता है, आपका हाइपरकैलिमिया जाता है, तो वो क्या कराता है, अगर आपकी डिजॉक्सिन का, यानी कि जो साइड इफेक्ट है, एक साइड इफेक्ट डिजॉक्सिन का ये भी होता है कि वो क्या कराता है, कार्डियक डिसरेथमिया।
क्यों कराते हैं कार्डियक डिसरिथमिया? क्योंकि अगर डिजॉक्सिन आपका है अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या कराएगा, आपका हाइपरकैलेमिया कॉज करा देगा। तो ये हो गई आपकी किसकी बात, डिजॉक्सिन की बात। तो ये हो गई आपकी पूरी डिजॉक्सिन की बात कंप्लीट हो गई। अब डिजॉक्सिन अगर हम लोगों ने बात करी है तो एक कार्डियक ड्रग और है जिसको हम लोग कहते हैं एनटीजी। एनटीजी के बारे में मैंने आपको पहले भी 2-3 क्लास में बता चुके हैं, एक बार आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिएगा कि एनटीजी क्या होती है। एनटीजी और नाइट्रेट, जो नाइट्राइट ड्रग्स है आपकी, वो क्या है। तो ये जो एनटीजी ड्रग है